हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी विल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनको किसी का कर्मा देखना है। ओके गाइस, अदरवाइज अगर आपको किसी का कर्मा नहीं देखना है तो ये रीडिंग मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको धोखा देके, आपको खून के आंसू रुला के आपको छोड़ के चले गया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, उस इंसान को विजुलाइज कर लिया जिनके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने के लिए आए हो। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में उस इंसान की हालत क्या है जिस इंसान ने आपको तकलीफ दिया। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा, देवगदेव, महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुला के धोखा दे के चले गए, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं। तो प्लीज तारोद हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है ये रीडिंग। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं, तारों कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको धोखा देके छोड़ के चले गया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो गाइस, कार्ड आ चुके हैं ऑलमोस्ट और ये सारे कार्ड्स निकल गए हैं और बॉटम से जो कार्ड है वो आपके लिए रहेगा। तो बॉटम से जो कार्ड है वो 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आए हैं आपके वास्ते। तो क्या 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बताता है इस टाइम पे? 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि इस टाइम पे अपने एनर्जी को आपने ना ऐसा दिख रहा है कि अपने एनर्जी को ना आप कंट्रोल करने लग गए हैं। ठीक है ना, अपने एनर्जी को किसी से शेयर नहीं करते। हो सकता है आपने किसी से शेयर कर रहे हो इस टाइम पे, और जो भी शेयर कर रहे हो आपका बहुत क्लोज है वो। ठीक है ना, वो इंसान आपको बहुत क्लोज है जिसके साथ आप इस टाइम पे अपना एनर्जी को शेयर कर रहे हो। अदरवाइज आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हो। और ये भी देखा जा सकता है तो कि आज आप ना ऐसा दिख रहा हो कि इस इंसान ने आपको, हो सकता है कि बहुत ज्यादा, मतलब ये दिखा रहा है कि इसने ना आपको, पहले तो ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता बनाया। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता बनाया, प्यार जताया, आपको इमोशन किया, आपको सब उम्मीदें दिया, अपनापन जताया, सब कुछ किया। ठीक है ना, और लेकिन जब इसकी बारी आई, आपको ठुकराने की बारी आई, आपको धोखा दिया, इस इंसान ने जो भी परेशान किया, तो इस इंसान ने बहुत ज्यादा बहाना दिया कि आप लोग का एज गैप है, आप लोग का डिफरेंसेस है, इस तरह से आप लोग का आगे नहीं बढ़ पाएगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मतलब बिजनेस से क्यों ना हो। ठीक है ना, इसने पूरी तरह से और आपको झूठ भी बोला है काफी ज्यादा। इसने फैमिली बर्डन आपको बहुत ज्यादा दिया, फैमिली का बीच में लेके आया ये इंसान। ठीक है, और आपको मतलब ऐसा करके इस इंसान ने आपको धोखा दिया कि आपको दिल में भी चोट ना लगे, दुख ना पहुंचाए, और आपको मतलब पूरी तरह से ये इंसान अपनी लाइफ से आपको निकाल भी दे, बिजनेस से। ठीक है ना, इसने बहुत चालाकी किया आपके साथ, लेकिन इस टाइम पे ना आप लोगों का चालाकी समझ रहे हो। लोगों के बात तो आप सुन लेते हो इस टाइम पे, लेकिन ना आप ना डिसीजन नहीं लेते हो और ना ही किसी पे भरोसा करते हो। सुनते तो सबके हो इस टाइम पे, दिख रहा है 6 ऑफ कप, तो आप तो सुन लेते हो लेकिन फॉलो नहीं करते हो। फॉलो तो आप अपने दिल का ही करते हो। ठीक है ना, और इस टाइम पे ये भी देखा था 6 ऑफ कप्स, आपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिले हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिससे आप गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है ना, तो चलिए गाइस, देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया पास्ट में। तो सबसे पहले कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इस इंसान ने आपको मांसधार में छोड़ के गया, ऐसी कंडीशन में छोड़ के गया ये इंसान जिस टाइम पे आप प्रेग्नेंट हो या तो आपको बहुत जरूरत थी इस इंसान को उठाई। ठीक है ना, और उस टाइम पे इस इंसान ने छोड़ के गया एकदम मांसधार में। जैसे कि इस इंसान ने आपको नाव पे बिठा के ना बीच मझधार में लेके गया और बीच मझधार में ले जाके ये इंसान ने आपको छोड़ के चले गया। ठीक है, और छोड़ के जाते बहुत दुख तकलीफ में ये इंसान आपको छोड़ के गया। ठीक है, नेक्स्ट है हर्मेट का कार्ड। हर्मेट का कार्ड कहता है कि ये इंसान खुद ही आपको उम्मीद जगाया था, खुद ही आपको हौसला बढ़ाया था, और खुद ही इस इंसान ने आपको अकेला करके, पूरी तरह से डीमोटिव करके, इंसान इमोशनली डिटेच करके, आपको फिजिकली डिटेच करके ये इंसान चले गया। मतलब कहने का मतलब आपके अकेलापन में ये 4 चांद लगा के गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ये इंसान आपके साथ काफी ज्यादा ऑन ऑफ किया, हाँ ना सिचुएशन में रहा। ये इंसान कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना, इसका कभी भी डिसाइड नहीं हुआ, जिसके चलते इसने आपको बहुत ज्यादा ऑन ऑफ भी दिया होगा। और ये हमेशा ना, ये इंसान ना हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते। ये गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलते जितना कि ये इंसान आपका साथ में रंग बदलता था। ठीक है ना,
नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स। तो एट ऑफ कप्स, इसने जब ये जा रहा था ना, आपको बहुत भला बुरा कह के जा रहा था, आपको बहुत नीच दिखा के जा रहा था, और ये भी दिख रहा था कि ये इंसान ना जो कह रहा था ना, बिना हाथ पैर का ये इंसान ना आपको बहाना दे रहा था। ऐसे बहाना दे रहा था ये इंसान जाते समय कि आपको लग रहा है कि ये क्या फालतू बकवास बहाना है यार, ऐसा ही बहाना था तो आया ही क्यों था, ठीक है ना, बिजनेस करने के लिए या तो रिलेशनशिप में, इस तरह से। और नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। किसी तीसरे इंसान के चलते इस इंसान ने आपको धोखा दिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, किसी थर्ड फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकता है, किसी तीसरे के लिए इसने आपको धोखा दिया। आपका दिल को इसने 100 टुकड़े में छल्ली छल्ली कर दिया था पास्ट में। ओके, नेक्स्ट है 401। तो ये इंसान ने था आपको बहुत, हो सकता है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें दिया, भरोसा दिखाया, इसने बहुत ज्यादा आपके वादे कस्में खाए होंगे, और जब पूरा करने की बारी आया ना, ये सिर्फ मतलब के लिए अपने काम किया, और जब इसने कुछ भी ऐसा वादा या तो निभाया नहीं जो इसने किया था। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है कि इस इंसान ने खुद आगे से आपको आया होगा, और ये भी दिख रहा है कि आपका ना ये इमोशन के साथ बहुत खेला, अत्याचार किया, क्योंकि ये आप ना इसको ना आप भोले भाला चेहरा को देखकर ना आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये इंसान अंदर में किस तरह से है, ठीक है ना, आप इसको समझ ही नहीं पा रहे थे। बार बार जब भी आप समझने की कोशिश करते, ये इंसान आपको बेवकूफ बना देता था, आपको एज अ बेवकूफ भी मानता। उनको लगता था कि आप इमोशनल बेवकूफ हो, आपको थोड़ा सा नैन में टक्का क्या कर दे, आपको थोड़ी सी बात क्या बोलते, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी, तो आप पट जाते हो और इसको सारे गलतियां माफ कर दो। ये अपना नादानी बोल बोल के आपको धोखा देते गया, ठीक है ना, ये तो मेरा नादानी था, मैं समझ नहीं पाया, माफ कर दो। नादानी का, धोखे का नाम इसने नादानी को रख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस, इस इंसान ने आपको भला बुरा कहने के लिए कोई कसर नहीं चला, जो मुंह पे आता था वही बोल देता, ये जो भी, ठीक है ना। और ये हमेशा ना उल्टा सीधा डिसीजन लेता था, और आपको डिसीजन के लिए आप ही को ब्लेम करता था कि आप ही का वजह से इसको इस तरह से डिसीजन लेना पड़ा, आप ही का वजह से इसको ऐसा करना पड़ा, आप ही का वजह से, सब गलती आप में ही थोप देता। गलती ये खुद करता था और थोप आपको देता था। नेक्स्ट है 9 of 1। तो 9 of 1 ये बताता है कि जब भी मुश्किलें आते थे आप लोगों रिश्ते में, बिजनेस में, तो सबसे पहले ये इंसान भागता था और गलती आप ही को ठहरा देता था कि ठीक है ना, गलती ये करता था, चीजें ये बिगाड़ता था और ब्लेम आप पे लगाता था। ये कुछ भी मुसीबत आए ना आप पे ही थोप देता था, सारे मुसीबत का ना आप मैनेज करते थे, सारे प्रॉब्लम्स को आप मैनेज करते थे, और जब प्रॉब्लम मिट जाती थी, जब प्रॉब्लम खत्म हो जाती, तो ये अपना नाम पे क्रेडिट ले लेता था कि इसकी वजह से प्रॉब्लम मिटी है, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब एक बहुत ही दोगलापन करता था ये। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान ना आपका ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था ये, और ये भी दिख रहा है कि हमेशा इस इंसान ने आपका क्रेडिट छीना है। भले ये जो रिश्ता है ना, अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो रिलेशनशिप में भी ना आपके वजह से इतना सालों साल से रिश्ता चल रहा था, अगर आप नहीं होते ना ये रिश्ता कब का टूट जाती है। लेकिन ये क्या कहता है कि इसके वजह से रिश्ता चल रही है, आपकी वजह से नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब करते तो आप हो, क्रेडिट तो ये लेके जाता है। और ये इंसान बहुत इंतजार करा, आपको हर एक चीज में इंतजार करा है, ठीक है ना। और आपका जो सही फैसला होता है, आप शांत मन से जो फैसला लेते हैं ना, ये फैसला को इसको गलत लगता था, हमेशा इसको आपका फैसला गलत लगता है, इसकी फैसले सही लगता था। इसने काफी ज्यादा आपको इंतजार भी करा। अगर आपने ये कोई एजेंट वगैरह है, आपने इसको पैसे वगैरह दे रखा होगा, किसी का इंश्योरेंस वगैरह, तो ये इंसान ने काफी इंतजार करा, आपको काफी उल्टा सीधा पाठ पर आया। वो कहते हैं ना, कमियां निकलने वाला ना कैसे भी करके कमियां निकालता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी आप उसको प्यार दे लो, रिस्पेक्ट दे लो, कमियां निकालने वाला इंसान ना कैसे भी करके कमियां निकालता है। तो ये एक इस तरह से इंसान था कि इसको कमियां निकालने वाला इंसान था। ये हमेशा आप अच्छा करते रहे, सब कुछ सही करते रहे, फिर भी ये इंसान आपको कमियां निकालता कि आप में ये कमियां है, वो कमियां है। देखो गाइस, इसकी आदत ही थी इसकी कमियां निकालने के लिए, ठीक है ना, तो ये निकालेगा ही। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसके करंट फीलिंग्स में क्या हाल है इस इंसान को, और फ्यूचर में इसको क्या मिलने वाले हैं। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि ये किसी को भी पीछा छोड़ने में, किसी को भी धोखा देने में, किसी को भी अपने मतलब के लिए यूज करने में ना, ये इंसान थकता नहीं और सोचता भी नहीं, सीधा तुरंत फैसला लेता है। सामने वाले का चाहे गटर में गिरे, नाले में गिरे या मर क्यों ना जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान सामने वाले का लास्ट से भी गुजर जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से इसकी एनर्जी है। नेक्स्ट है 9 ऑफ हार्मेट का कार्ड है। हार्मेट का कार्ड क्या कहता है, ये इंसान को ना अपनी गलतियों को रियलाइज ही नहीं करता। ये जो गलती करता है ना, इसको गलती का मानता ही नहीं है, चाहे कितना भी बोल
बोल दो, आप कुछ भी कर लो, ये अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं। इस टाइम भी ये इंसान किसी का गलती, ये अपना गलती मान ही नहीं रहा है, ये लोगों को ही गलत कह रहा है कि लोग ही गलत है, आप ही गलत हो, सिचुएशन गलत है, लेकिन अपने गलती नहीं मानता ये इंसान। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि ये भटकता हुआ आत्मा, ये किसी एक इंसान में टिक नहीं सकता, एक रिश्ते में टिक नहीं सकता, एक बिजनेस में टिक नहीं सकता, इसका प्लान बार बार चेंज करता रहता है, मतलब इसका बहुत मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। इस टाइम पे भी ये इंसान ऐसा ही कर रहा है, ठीक है ना, एक जगह गया तो दूसरे जगह तीसरे जगह, इस तरह से। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स। ये इंसान ने काफी सारे लोगों का बद्दुआ लेके रखा है, हाई लेके रखा है, इसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, और इसने जितने लोगों का भी दिल तोड़ा ना, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा उन लोगों का क्या हाल है, क्या परेशानी है। ये रिश्ते तो बना लेते हैं, और रिश्ते में जैसे मतलब पूरा हो जाता है ना, ये रिश्ते को छोड़ के चले जाता है, बस अपने मतलब के लिए, अपनी खुशियों के लिए ये इंसान जीता है। दूसरे मर जाए, कुछ भी हो जाए, इसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और इसको कितना भी बोल दे कि यार मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, तो तेरे बिना ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तू एक बहुत पिलर है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप सामने वाले को पूरी तरह से डिटेल्स करके बोलता है तू देख ले जैसा भी है, अब मैं नहीं रह सकता, इस तरह से। अपना जब भी इसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो ये इंसान कल्टी मार लेता है, ठीक है ना। चाहे जॉब में हो, अगर ये जॉब कर रहा है ना, उसको अच्छा जॉब मिले तो चले जाता है, वो ये नहीं देखता है कि ये जॉब, ठीक है ना, इस तरह से, मतलब बीच मझधार में छोड़ने वाला इंसान है ये। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ट्स। तो ये इंसान दिल तोड़ने की मशीन है, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो जिस इंसान को, ये दिल तोड़ने वाला मशीन है। और मशीन बोले तो दिल तोड़ने वाला तो और क्या है एक्सप्लेन करो, है ना। तो ये जिसका भी हो, जैसा भी हो, ये दिल तोड़ते रहता है, और इसको किसी का भी दिल तोड़ के अफसोस नहीं होता है। इसको लगता है कि ऐसा खेल है, मस्ती है, मैं जो चाहता हूं वही करूंगा, इस तरह से। बहुत जिद्दी, अकड़ू, घमंडी हो सकता है ये इंसान। फोर ऑफ वांड का कार्ड है। ये इंसान बहुत सारे लोगों को सपने दिखा के रखे, वादे करके रखे, लेकिन सपने अगर किसी का पूरा करने में घंटा किसी का नहीं करेगा। ये सबको लूटते हैं, सबके से पैसे लूटते हैं, सिचुएशन लूटते हैं, पैसे वगैरह, और या तो पूरी तरह से इमोशनली लूटते हैं। लूटने का काम ये करता है, बाकी किसी का साथ पूरा करने वाला काम नहीं करता। तो इसने काफी ज्यादा लोगों को शादी करूंगा कमिटमेंट देके रखा है, ठीक है ना, लेकिन ये किसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये अभी भी रेडी नहीं है। सिर्फ लोगों से फायदा उठाने के लिए इसने हाँ पे भरी रखी है, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को कसम देकर रखा है। और ये ना अपने जब ये झूठ पकड़ा जाता है ना ये इंसान, तो ये हर किसी का कसम खा लेता है, बीवी बच्चा माँ बाप का भी कसम खा लेता है। इसको लगता है कि कसम खाने से कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं ना अभी मैं कसम खा लेता हूं, अगर मैंने झूठ बोला ना अभी के अभी ये मर जाए, गड्ढे में घुट जाए, धरती फाड़ के नीचे घुट जाए, मतलब इस तरह से ये इंसान है। लेकिन इसको नहीं पता, अगर हम किसी का झूठा कसम खाता है ना गाइस, उसका उम्र कम हो जाती है। भले उसको अगर 50 साल जीना है ना, तो 40 साल में ही मर जाता है वो इंसान, ठीक है ना। इसको ये सब आइडिया नहीं, इसको लगता है कि देखो मैंने कसम खाया, कुछ हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ ना, तो ऐसा है वैसा दिखाता है लोगों को, ठीक है ना। ये अपने झूठे कसम खाने के लिए बच्चा, बीवी, माँ बाप सबका झूठा कसम खा लेता है अपने आप को सही करने के लिए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान ना बहुत सारे लोगों के साथ दिल में खिलवाड़ कर रहा है, और ये एक प्लेयर किस्म के इंसान है। तो गाइस ये भी दिख रहा है कि ये ना लोगों के साथ इमोशनली खेलने में कोई डरता नहीं, और ये भी दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड। इस टाइम पे भी ये ना बहुत सारे लोगों को ना, ये किसी से भी छोटा बड़ा किसी को भी देखता नहीं कि ये इंसान छोटा है बड़ा है, इसको कहने में क्या होगा, ये जो मुंह पे आए वही बता देता है, ठीक है ना। ये बड़ा इंसान है, इसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, छोटा इंसान है, इसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जो मुंह पे आए ना वही बोल देता है ये इंसान, और बहुत बातूमी है इंसान, राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है। और ये नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ वांड। तो ये इंसान ना गलती तो खुद करता है चीजें को, और दूसरे का ब्लेम करने में एक नंबर 1 है इंसान, ठीक है ना। इससे बातों में कोई जीत नहीं सकता, इससे कोई बातों से जीत ले तो मैं मान जाऊं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान ना बहुत सारे लोगों को वेटिंग करके रखा है, वेटिंग लिस्ट में रखा है, बहुत सारे ऑप्शन को लेके चल रहा है, इसको एक से पेट नहीं भरता है। तो गाइस इसके फ्यूचर में क्या होना है, सबसे पहले तो 6 ऑफ सॉर्ट्स। ये इंसान फ्यूचर में जिसको भी अपना मानेगा ना, जिसके साथ बहुत ज्यादा लगाव रहेगा, वही इंसान इससे दूर चले जाएगा, जिसके चलते इसके आंखों में सिर्फ आंसू रह जाएंगे। दूसरी कार्ड है नाइन ऑफ, क्या है, हर्मिट का कार्ड। ये कहता है कि इसको ना अपनी एक से लेकर छोटी से छोटी बड़ी गलतियां सारे रियलाइज होंगी इसको, ठीक है ना। इसको देखो रियलाइजेशन तो सबको गुजरना पड़ता है, रावण जैसा असुर को भी रियलाइजेशन से गुजरना है ना, चाहे वो मरने का टाइम पे रियलाइजेशन किया, लेकिन रियलाइजेशन इस धरती में भुगतना पड़ता है, और ये भुगतेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस ये इंसान ना इसलिए सक्सेस नहीं होगा जिंदगी में, क्योंकि ये ना
लोगों का बदला लेने में, लोगों से मतलब खींचातानी में, और इसका डिसीजन ही नहीं रहेगा। एक तरह से ये भटकता हुआ आत्मा रहेगा। अगर आपको एक डिसीजन में नहीं रहेगा तो सक्सेस कहां मिलेगा, है ना। एक चीज में फोकस करने वाला। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस 8 ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान ना बहुत दुखी होने वाला है, इसके आंखों में सिर्फ आंसू ही रहने वाले हैं, और जो भी ये चाहेगा ना वो सब इसको धोखा देके चलेगा इसको, और ये इंसान का कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इस इंसान को दुख ही दुख है, इसके आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू, वो भी ऐसा आंसू नहीं, खून की आंसू रहेगी इसकी आंखों में। हर कोई इसको धोखा देगा, हर कोई, इसका फैमिली मेंबर, इसका लव वंस, इसका हर कोई, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ wands। तो ये इंसान जो अपने, इसने हो सकता है बहुत सारे रिश्ते को ठुकराया होगा, ठीक है ना, इसने बहुत सारे लड़कों को ठुकराया होगा, इंसल्ट किया होगा, तो इसको ना फ्यूचर में लड़के लिए मरेगा ये इंसान, लड़का ही नहीं मिलेगा इसको शादी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ये दूर दूर भटकेगा, लोगों को अपने जलवा से, अदाओं से लगा, नए नए दोस्त बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ना ये बना नहीं पाएगा। इसका सारे चाल चलन है ना, सबको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ दिखावा करता है, ठीक है ना, मासूम चेहरा लेके। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये ना छोटे से छोटे काम भी टिकने वाला नहीं, सिर्फ इसका जुबान के चलते ये ना छोटे से छोटे काम, ये अगर बर्तन मांजने का घर पे भी काम करेगा ना, किसी मेड के घर पे, मेड का काम, तो भी इसको निकाल दिया जाएगा, बोलेगा तू अपना जुबान संभाल ले, ये तेरा घर नहीं है, ठीक है ना, तुझे जितना भी बोलना है उठपटांग बातें तू अपने घर पे कर, ठीक है ना, इस तरह से इसको निकाल दिया जाए। नेक्स्ट है 9 ऑफ wands। तो गाइस इसके सारे गलतियां निकल के आ जाएगी, और ये इंसान ऐसे जगह में फंसने वाला है ना कि ये कभी निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इसकी जिंदगी में वाट लगनी है, स्टॉपेज आ जाएगी, और ऐसी स्टॉपेज आ जाएगी जहां से ये अंधेरे से निकल नहीं पाएगा। तो गाइस था ये कर्मा रीडिंग। अगर आपको ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।